एवरीवन फिर आ चुके हैं यहाँ एक नए वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ और नए जोश के साथ। और आप लोग पूरा जोश भर लो और पूरा एकदम हिप हिप हुर्रे कर लो भाई, क्योंकि आ चुका है आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपको पढ़ाने के लिए और 20 नंबर दिलाने के लिए। बिल्कुल 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपके 20 नंबर यहीं से आएंगे, बिल्कुल यहीं से आएंगे। अगर नहीं आए तो नाम बदल देना भाई, आपका मित्र, आपका भाई आपसे कह रहा है नाम बदल देना। और कोई सा भी 10वीं का पेपर उठा के देख लो, यूपी बोर्ड का, अगर ये सब ना आया हो तो नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ भैया, हर समय खोज के लाता हूँ। 2026 में तो फाड़ना ही फाड़ना है आप लोगों को, 2026 में फाड़ना ही फाड़ना है, कोई नहीं पाएगा आप लोगों को, कोई नहीं पाएगा। तो फिर ज्यादा ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहते हम, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपके सर पे है और मुझे भी टेंशन होती है भाई। और कोई नहीं, जो गलती मैं कर चुका हूँ वो गलती आपको करने नहीं दूंगा। मन लगा के पढ़ो और पढ़ो भाई, जो नहीं पढ़ रहे हो पढ़ो। और भाई हाँ, यहीं से अगर जो नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल, जो नहीं पढ़ रहा है यहीं से उसको 23 नंबर दिलवा दूंगा, यहीं से उसको 23 नंबर दिलवा दूंगा। कैसे कैसे? 20 नंबर तो यहाँ से दिलवा दूंगा, 20 नंबर तो यहाँ से दिलवा दूंगा भैया, 20 नंबर यहाँ से दिलवा दूंगा। अगर तुक्का उक्का भी लगाएगा हो तो भैया 10 नंबर तो पक्के यहाँ से दिलवा दूंगा, पक्के। क्योंकि देखो, पढ़ने वाले को तो 20 यहाँ से दिलवा रहा हूँ, अभी दिलवा रहा हूँ 20 नंबर, कहीं नहीं जाएंगे। पर जो नहीं पढ़ रहा उनको 10 नंबर मैं दिलवाने का जिम्मेदारी लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करूंगा, तब भी मैं बताऊंगा, बिना पढ़े पास होने का भी ट्रिक बताऊंगा आपको, आपके लिए ही हूँ। पर भैया जो पढ़ रहे हैं पहले उनको पढ़ाता हूँ मैं, पहले उनको पढ़ाता हूँ, आप भी ध्यान दो। और ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026 पेपर में आने वाले हैं, छपने वाले हैं भैया। 10वीं यूपी बोर्ड छपने वाले हैं, यूपी बोर्ड छपने वाले हैं, यही आएंगे। यहाँ से अगर बाहर आ गया तो कहना, यहाँ से अगर बाहर आ गया तो कहना भैया, कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, जय श्री महाकाल, स्टार्ट करते हैं भैया। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है भैया? आप तो जानते होगे, आप जानते होगे तो कमेंट कर दो, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो हाँ भैया, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तुलसीदास। हाँ हाँ, पहला पहला यहाँ सही हो गया, पहला यहाँ सही हो गया, तुलसीदास। तुलसीदास भैया, ये हैं रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। भैया एकदम मन में रट लो, मन में रट लो, क्योंकि 100% आएगा, 100% शुक्र हूँ कि ये कहीं से कहीं नहीं जाएगा, 100% आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दूसरा क्या है आपके सामने क्या है? दूसरा कह रहा है कि कबीर किस काल की कवि थे? कबीर किस काल के कवि थे? कबीरदास किस काल के कवि थे? भैया आप तुरंत बता दो, आप तुरंत बता दो। आप क्या बता दो? भक्ति काल के कवि हैं, तुरंत बता दो, तुरंत, 1 मिनट ना लगे, तुरंत बता दो। कबीर किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं डरना है आपको। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आया है। कैसे? 2016, 2018 में, 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में भी। भैया कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा भैया, कहीं नहीं जाएगा। और 2026 में भी दिखने वाला है। ध्यान देना। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? क्या कहा? कबीर किस काल की कवि थे? कबीर दास किस काल के कवि थे? तो भैया यहाँ पे सीधे भक्ति काल के, आप मुझ के लगा देना, भक्ति काल के। ठीक है भैया। तीसरा आते हैं, तीसरा कौन सा है? साखी किसकी रचना है? साखी किसकी रचना है भैया, बता देना भैया, तुरंत बताना, साखी किसकी रचना है भैया? कबीरदास की भैया, कबीरदास की। तुरंत बताना है, क्या? साखी किसकी रचना है भैया? कबीरदास की। यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं। और हाँ भैया, 2026 में ये भी दिखने वाले हैं भैया, एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ, क्योंकि मैंने भी 10वीं का पेपर दे रखा हूँ और मैं जो गलती कर बैठा हूँ वो गलती करने नहीं दूंगा, आप लोग को बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ठीक है भैया, ठीक है। क्या क्या क्या? कबीरदास, क्या? कबीरदास। ठीक है। फिर चौथा आगे क्या कह रहा है भैया? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे भैया? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे भैया? देख लो, ये क्या है? सदगुरु भैया, सदगुरु। तुरंत ये भी देखो आ सकता है, 2026 में। भाई एकदम रट के जाना, बिल्कुल रट के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, आपके 20 नंबर मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? सूरदास क्या कह रहे हैं? सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे भैया? निर्गुण। ठीक है भैया, ठीक है। फिर अगला क्या है? अगला देख लो, 5वां। क्या कह रहा है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भैया तुरंत आंख मूंद के लगाना है, बिल्कुल। अब पढ़ के जाओगे, मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आएगा। क्या कह रहा है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भैया जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2026 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या है भैया? प्रेमचंद भैया, मुंशी प्रेमचंद। एकदम रट के जाएंगे। क्या कह रहा है? भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है?
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? भैया तुरंत बता देंगे, मुंशी प्रेमचंद जी। हाँ भैया, हाँ भैया, कितने? 5 नंबर बन गए आपके। आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, 5 नंबर बन गए। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुहावरे, मुहावरे भैया, मुहावरे। अब ये आप बताओगे, ये हर चीज मैं थोड़ी बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बता दो, जल्दी से बता दो, कमेंट में भर दो कमेंट से। ये क्या है? मुहावरे। इसके मुहावरे क्या है भैया? इसके मुहावरे क्या है? आप लोग बता दो, आप लोग बता दो, आप लोग बता दो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप लोग बता दो कमेंट में। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। क्या? सतवां, सतवां, सतवां क्या कह रहा है? नाटक। नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटाना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक कटाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सब जानते हैं भैया, सब जानते हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या? क्या? क्या भैया? अपमान होना, अपमान होना, अपमान होना। भैया इंपॉर्टेंट है, भैया इंपॉर्टेंट है, 2026 आ सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इतना तो आपको भी पता है, हमको भी पता है भैया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां, आठवां, 7 नंबर तो क्लियर हो गया। आठवां, आठवां, आठवां भैया, आठवां क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आठवां, आठवां क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, फिर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2026 में कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर, कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर। क्या कह रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भैया सीधी सी बात है, 3 भेद होते हैं, 3 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। नौवां, नौवां, नौवां क्या कह रहा है? विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? बिना बिना सोचे भैया, बिना सोचे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विद्यालय में कौन सी संधि है भैया? लगा दो। स्वर, 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 स्वर भैया, स्वर, स्वर लगा दो। 2026 भैया, स्वर लगा दो, तुरंत लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, ठीक है, 9 नंबर तो बन गए। अब 10वां, 10वां क्या है? 10वां क्या है भैया? 10वां उठा लेते हैं, पेंसिल पेन उठा लो, लिखते रहो भैया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। फिर दूंगा आपको, आपको फिर दूंगा, देखते रहूंगा। जैसे आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि 10वां नंबर आ चुका है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भैया? संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं भैया? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भैया 5 भेद होते हैं, 5 भेद, 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं भैया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बहुविकल्पी लाते रहूंगा, मैराथन क्लास चलाऊंगा भाई आप लोग के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल आप लोग के लिए, कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। ठीक है, कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। 10 नंबर क्लियर, 10 नंबर क्लियर, 10 नंबर क्लियर। आप लोग मन लगा के पढ़ो। हाँ भाई, मुझे भी पता है ठंड लग रही है, पर ठंड से मत डरो, यही आपका रिजल्ट आपकी गर्मी ला देगी, आपके मोहल्लों और आपके माता पिता का नाम रोशन करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 11, 11 नंबर, 11 नंबर क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषताएं बताएं वह कहलाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषताएं बताएं वो कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? यही कहलाता है भैया, क्या? विशेषण। क्या कहलाता है भैया? विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषताएं बताएं कहलाता है विशेषण। ठीक है भैया, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अगर आप लोग आ चुके हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आप लोग पढ़ो और लास्ट तक बने रहो, आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बता के जाऊंगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखो, वह पढ़ रहा है, मैं क्रिया कौन सी है? वह पढ़ रहा है, मैं क्रिया कौन सी है? पढ़, पढ़, पढ़ भैया, पढ़ भैया, पढ़ भैया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, पढ़, पढ़। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 13 नंबर, 13 नंबर में क्या पूछ लिया? क्या पूछ लिया भैया? क्या पूछ लिया? मैं, हम, वह किसके उदाहरण है? मैं, हम, वह किसके उदाहरण है? हाँ भैया, ये आप बताओगे, आप बताओगे भैया, आप लोग बिल्कुल तेज हो, आप लोग बिल्कुल तेज हो। आप बताओगे कमेंट में, कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे, कमेंट में बताओगे। और लाइक भी मार दो भाई, लाइक भी मार दो, लाइक भी मार दो आपके भाई के लिए। कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो। ठीक है, 14वां नंबर, 14वां नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 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 आपके लिए हूँ, कोई डरना भी मत। मैं भी 10वीं का पेपर दे के आया हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ आपकी बातें। ठीक है, 14 नंबर, काल कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं भैया? तुरंत बता दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, सॉरी, सॉरी। काल के कितने भेद होते हैं? तुरंत पेंसिल उठाओ भैया, 3 भैया, 3। सब जानते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भैया तुरंत बता दो, भैया तुरंत बता दो, इतना तो सब जानते हो भैया। और हाँ भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरा बात मान लो यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर ये 20 नंबर यहाँ से उठा लोगे तो आपके बहुत अच्छे काम हो जाएंगे। और भैया हाँ, गोला रंगने के लिए आता है भैया, ऐसे 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 गोला रंगने के लिए आता है। मैं पेपर भी करना सिखाऊंगा भैया, मैं पेपर भी करना सिखाऊंगा, बिल्कुल। मैं बताऊंगा कि कैसे क्या बनना है, कैसे क्या करना है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके लिए ही हूँ, आपके लिए ही हूँ। हाँ भैया, क्या कह रहा है? काल के कितने भेद होते हैं भैया? 3 को, 3 3 3। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है? 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम ने पत्र लिखा में कारण कौन है? कारक कौन है? सॉरी सॉरी, कारक, कारक कौन है? राम ने पत्र लिखा में कारक कौन है? भैया तुरंत बता दो, भैया भैया तुरंत बता दो। करता है, करता है, करता है। क्या कह रहा है? राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा में कारक कौन है? कारक कौन है भैया? भैया तुरंत बता दो, 3 नंबर, करता, करता,
करता तुरंत बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, गलत भी रंग देना कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़ के मत आना। हाँ, ये बात, ये मैं बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको कि भैया अगर देखो आपको मिलेगा एमसीक्यू, एमसीक्यू में गोला भरने वाला जो मिलता है तो गलत मत करना भैया, गलत मत करना, कट पिट करोगे दिक्कत हो जाएगा, वो नंबर कट जाता है, ठीक है भैया, गलत मत करना। जैसे एक में पहले में देखो जैसे दिया कि राम ने पत्र में कारक है, राम ने पत्र लिखा में कारक कौन है, तो ऐसे चार चार गोला दिया होगा ए बी सी डी, तो भैया पहले पहले सोच समझ के लगाना कि करता, अगर मान लो कर्म लगा दोगे तो भैया ए में लगा दोगे, और फिर ध्यान आएगी भैया कि नहीं करता तो सी में लगा दोगे, तो भैया ये गलत हो जाएगा भैया, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। 16 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के भैया तुरंत बता दोगे आप लोग यार। तीसरा क्या है, 9 प्रकार होते हैं भैया, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, दिमाग में घुसा लो, क्या भैया 9 प्रकार, क्या भैया 9 प्रकार, रस के कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया, गला सूख रहा है, पानी में नहीं पीऊंगा पर आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। भैया ये क्या आ गया, भैया ये स्क्रीन पे क्या आ गया, क्या आ गया, 17 नंबर, 17 नंबर भैया, 17 नंबर क्यों छोड़ू मैं। बी रस का स्थायी भाव क्या है, बी रस का स्थायी भाव क्या है, बी रस का स्थायी भाव क्या है, भैया मैं बता दूं तुरंत, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है बी रस का स्थायी भाव, भैया उत्साह, भैया वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, अगर हम लड़ाई या कुछ भी करने या वीरता दिखाते हैं तो उत्साह रहेगा शरीर में तब तो दिखाएंगे भैया, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। और हाँ ये बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2026 में दिखेगा, 2026 पेपर यूपी बोर्ड में दिखेगा, 10वीं 10वीं भैया, 10वीं 10वीं में एकदम फाड़ के आना है भैया। अगर देखो यही न्यू है, यही मजबूत रहेगा तो यार मजा आएगा 12वीं का पेपर देने में, 12वीं का पेपर देने में और मजा आएगा, और आप अपने दोस्तों को दिखाने में मजा आएगा भैया। आप सोच रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं, सब चुपके चुपके पढ़ रहे हैं भैया, आपको चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग के साथ भी यही हुआ है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, क्या कह रहा है, श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 2026 पेपर में नहीं आया तो नाम बदल देना, 2026 पेपर में नहीं आया तो नाम बदल देना, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भैया, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हैशटैग 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 है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति भैया, इतना तो पढ़े होगे, इतना तो पढ़े होगे भैया, लिख के आना भैया, गोला ऐसे 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 एकदम भर देना, एकदम रंग देना भैया, कोई दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, ठीक है। 19वां, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं भैया, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं भैया, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, अलंकार किसे कहते हैं भैया, भैया अलंकार आप बताओगे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा, देखो क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, और भाई मुझे पता है, ठीक है, आप बताओ कमेंट में फटाफट से, फटाफट से बिल्कुल कमेंट कर दो, जिसको जिसको आता है भाई बताओ, बताओ बताओ भैया, मैं सबके उसका उत्तर दूंगा, क्या कह रहा है अभी, क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है भैया, उसका मुख चांद जैसा है में अलंकार है, उसका मुंह चांद जैसा है में अलंकार है, ये भी आप बताओगे भैया, ये भी आप बताओगे, ये भी आप बताओगे, ठीक है। अब 20 तक ही रहने दे के, वीडियो बड़ा हो रहा है, 20 तक रहने दे रहा हूँ, अब मैं आपको नया वीडियो लाऊंगा, वो भी 50 MCQ का, 50 MCQ का, और भैया फाड़ू तैयारी करवा दूंगा, बिल्कुल ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए वीडियो मिलते हैं फिर।